हाँ जी, स्वागत है आप सब दा। मैं जशनमीत आप सब ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਨੋਬਲ ਕ੍ਰਿਏਟ ਟਿਊਟਰਸ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ PPSC CSAT 2018 ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਤੱਕ डिस्कस कर चुके हाँ। जे तुहानू अजे भी कोई डाउट लगता है कि जेडे पिछले क्वेश्चन आप डिस्कस किए हैं तुसी उन्हां दा डाउट क्लीयर करना चाहते हो तो आपां नू कमेंट सैक्शन में पुछो। जे तुसी अजे लास्ट लैक्चर नहीं देखा तो उनका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन इसके उपर आई बटन पर मिल जूगा, तुसी वो वीडियो लैक्चर जरूर देखो। आ जाओ अज कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 तो। क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते, इफ 2019 is raised to power 19 is divided by 19 then what is the remainder। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। 2019 raised to power 19 divided by 19 उन्हें की पूछा है रिमाइंडर की होएगा। इनका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है। अपने कोल फर्मेट थ्योरम है। जे तुहानू नहीं पता तो तुसी आपां नू कमेंट सैक्शन में दसो। आपां इस थ्योरम के उपर पार्टिकुलर एक डिस्कशन करांगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग a रेज़ टू पावर p-1 अपॉन p वेयर a कोई भी एक इंटीजर हुंदा अपने कोल ते p अपने कोल प्राइम नंबर है। ए कोई भी इंटीजर है, पी अपने को कोई भी प्राइम नंबर है, तो जदों इनू डिवाइड करते हैं ए रेज़ टू पावर p-1 नू पी नाल तो अपने को जो रिमाइंडर बचता है वो ऑलवेज 1 होंदा है। रिमाइंडर इज़ ऑलवेज 1। सो जे मैं इस क्वेश्चन नू इस फॉर्म में कन्वर्ट करा की लिख सकता 2019 रेज़ टू पावर 1 2019 रेज़ टू पावर 19 - 1 अपॉन 19। देखिए आ सारी थ्योरम फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंगली इनका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस पार्ट नू जे मैं डिवाइड करदा तो मेरे को रिमाइंडर 5 आएगा। सो ये मेरा आंसर बनया 2019 रेज़ टू पावर 19 नू जे आप 19 नाल डिवाइड करते हैं तो अपना रिमाइंडर की आएगा 5, जो कि तुहाडा ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर की बनया मेरे को सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 200 द रेशियो इज एंड देयर रेशियो इज 7:3 वट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन किस टॉपिक का है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के उपर बेस्ड। जे तुहानू डाउट है इस टॉपिक का तो अपने वीडियोस लेक्चर इस तुहानू मिल जाऊगा। सो अपने दोस्तों मित्रों नाल जरूर शेयर करो इस चैनल नू। रेशियो गिवन है 7:3। हमेशा याद रखो जदों भी रेशियो गिवन होए लैट रेशियो बी एक्स। रेशियो नू आपां एक्स ही मनना है। सो आई कैन राइट 7:3 एज 7x रेशियो 3x। ठीक है। दो नंबर सीगे, सम ऑफ नंबर्स कितना है 200, तो दो नंबर्स का रेशियो दिता होया है। लेट A1 नंबर 7x है, A1 नंबर मेरे को 7x है, B1 नंबर 3x है। दोनों का सम कितने बराबर है 200, तो 7x + 3x इक्वल्स टू 200, तो x की वैल्यू 20 आ गई। हुण क्वेश्चन पूछा की होया है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर शायद एक नवा वर्ड लगे बट एक बहुत ही पुराना वर्ड है। आपां बहुत बार छोटे होंदे इहदे उपर डिस्कशन किया होया है। आपां इनू HCF के टर्म नाल जानते हैं, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद होए आपनू तो HCF के उपर काफ़ी क्लास 8th या 7th तुसी डिस्कशन की होएगी। सो A1 नंबर की बनया मेरे को 140, B1 नंबर की बनया 60। तो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की आ जाएगा इत्थे भी दोनों दे विच
20 तो ऑप्शन मेरा की बनेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन की बनेगा बी मेरा आंसर है। ठीक है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सीगा कॉमन डिवाइजर की बजाय तुसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नूं ही फाइंड करो तो दोनों का मतलब सेम ही है। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स द एवरेज मार्क्स इन एग्जामिनेशन वाज 48। However, after scrutiny, it was found that one student who scored 67 was awarded 37 by mistake, and another student who scored 73 was also awarded 37 by mistake. What should have been the actual average marks in the examination? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर है आपको 68। पहली गल क्वेश्चन किस टॉपिक का है? स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का है। स्टैटिस्टिक्स विच आपने कोल 3 मेन टॉपिक होंदे ने मीन मीडियन ते मोड। तुसी इस विच अपने कोल क्वेश्चन किसदा है? मीन दा। मीन नूं आपां एवरेज भी कंसीडर करते हैं। सो इस क्वेश्चन विच उन्होंने की बोलिया है कि लैट 50 स्टूडेंट ने उन्हों का एवरेज मार्क्स अपन बोल दिता गया। लैट जो पहला स्टूडेंट है उनके मार्क्स किन्ने आए x1, जो 50वां स्टूडेंट है उनके मार्क्स किन्ने आए x50। सिमिलरली विच x2 आप मान सकते हैं x2 x3 सोन अप टू x50। इन्हों का एवरेज स्कोर कितना दिता गया है? दैट इज़ 48। तो मतलब 50 स्टूडेंट्स का एवरेज फाइंड करना होए तो वो कितना फाइंड करने हैं? ऊपर होंदा सम, नीचे आप टोटल नंबर नाल डिवाइड कर देंगे हैं तो अपने को की आ जाता है एवरेज। सो एवरेज मतलब हुण मैं सम फाइंड करना होए तो की लिख सकदा? सम इक्वल्स टू x1 सोन अप टू x50 दैट विल बी इक्वल्स टू 48 इंटू 50। ठीक है बट कुछ गलती करके या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करके 67 मार्क्स एक्चुअल सीगे उन्होंने 37 रीड कर लै एंड 73 मार्क्स एक्चुअल सीगे 37 रीड कर लै। ए बाय मिस्टेक है, ए एक्चुअल है। उन्हें पूछा की है अपने को कि एक्चुअल एवरेज की आई, मतलब इहदा की है कि ए किहड़ी होएगी? मिस्टेकन एवरेज की। ट्रू नहीं है। जे ट्रू होंदी तो फिर उन्हें क्वेश्चन पूछना ही नहीं सी या इदा की कोई वर्डिंग यूज़ ही नहीं करनी सी। तो फिर की है मान लेंदे हाँ x49 जो 49th बच्चे के नंबर ने x50th एक गलती नाल 37 ते 37 रीड कर ले गए बट एक्चुअली किन्ने सी 67 एंड 73। सो इन्हां दोनों नूं हुण आपां एक्चुअल एवरेज की जे गल करिए तो अपने को सिंपल फॉर्मूला की आएगा? सेम सारिਆਂ दा सम, बट इत्थे सम किंदा करांगा? जो एक्चुअल नंबर ने वो दोने ऐड कर देंगे थले 50 नाल डिवाइड, दूसरी साइड 48 इंटू 50 माइनस इन्हां दोनों नूं सबट्रैक्ट कर देंगे प्लस इन्हां दोनों नूं ऐड कर देंगे अपॉन 50। टोटल की आ जाएगा मेरे को? एक्चुअल एवरेज आ जाएगा जेड़ी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 49.32 आएगी। देखिए एक्चुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्ना देख लीजिए कि 48 तो थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि 140 आप ऐड कर रहे हैं, 74 सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल कितना रह जाएगा? 67। तो मतलब तुसी की देख सकते हो कि इनू मैं इस तरीके नाल भी कर सकदा 48 प्लस 67 अपॉन 50। तो ये वैल्यू नियर अबाउट 1 तो थोड़ी वड्डी है तो इनकी रफली इक्विवेलेंट वैल्यू नूं तुसीं टिक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आपां सोल्व करके देखा जाए। अगला क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप है, ग्राफ टाइप गिवन है। क्वेश्चन नंबर 69 तो 72 इको ग्राफ के उपर बेस्ड ने। तुहाडी स्क्रीन के उपर एक ग्राफ शोन किया गया कॉलेज प्लेसमेंट डिटेल्स के अकॉर्डिंग फॉर एवरी सैक्टर दी 3 ग्राफ्स रिप्रजेंट दी परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज प्लेस्ड इन दैट सेक्टर over the 3 years. It may also be noted that college had 800 students placed in 2015, 1000 students placed in 2016 and whereas total 1200 students placed in 2017.
क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ग्राफ्स के उपर बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ के उपर क्वेश्चन बेस्ड गिवन सीगा, आपां तुहाडे सामने ग्राफ की बजाय डाटा नूं एक रो ते कॉलम वाइज अरेंजमेंट रिप्रजेंट करने की कोशिश की है। समझने की कोशिश करिए 2017 में जो 39% बच्चे प्लेस होए सी उन्हां दा नंबर मैं 1200 के अकॉर्डिंग कढ़िया 468। तो सिमिलरली 24% बच्चों का नंबर आया 288, 16% का नंबर आया 192, 13% का नंबर आया 156, 5% का 60, 3% का 36। मतलब ये बच्चे आए सिस्टम IT विच 468 आउट ऑफ 1200 ਜਿਹੜੇ प्लेस होए 2017 में। सिमिलरली 34% 2016 होए सी तो उन्हों का नंबर कितना आया 340। सिमिलरली 2015 का आप कढ़िया 184। सो पहला क्वेश्चन आ तुहाडी स्क्रीन के उपर क्वेश्चन है 69 नंबर। कंसीडरिंग द टोटल ओवर द 3 years in which sector were the minimum number of students college placed। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट करनी है तो मतलब सिंपल एडिशन करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एडिशन करके देखो किना तुहाडे कोल नंबर मिनिमम आ रहा है। जो आप एडिशन करांगे तो अपने को रिजल्ट आ जाएगा। इन्होंने ऑपरेटिंग के उपर शुरू किया, तुसीं काउंट कर सकते हो कि जे मैं इन्हां दी काउंटिंग करदा 160 प्लस 260 प्लस 272 नंबर बन रहे हैं। 272 स्टूडेंट्स ये टोटल प्लेस होए। इन्हां दी काउंटिंग करदा तो ये 296 प्लेस होए। बाकी नंबर देखने च पता चल रहा है कि ये 300 तो उपर है या 400 तो उपर है, ये भी नियर अबाउट 300 तो उपर है। तो फिर नंबर मेरे को मिनिमम प्लेसमेंट किहड़े सैक्टर हुई, कंसल्टिंग डिपार्टमेंट जो कि तुहाडा सैक्टर है कंसल्टिंग। ऑप्शन की बनेगा सी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 70 तुहाडी स्क्रीन के उत्ते Considering all the 3 years, approximately what percentage of students were placed in the general management sector? Considering all the 3 years, what percentage of students were placed in the general management sector? General management sector की गल करिए तो इन्हां दा टोटल सम कट के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने बननगे, ये है गया 3000। तो इन्हां दे सिंपल सम फाइंड करांगा तो की आएगा 288 प्लस 250 प्लस 96 अपॉन 3000 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज करनी है तो ये कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 21%। सो ये ऑप्शन बनेगा तुहाडे कोल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते क्वेश्चन नंबर 71 फॉर हाउ मैनी सैक्टर्स डिड द एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम 2015 तो 2017। देखिए एक्चुअल नंबर इंक्रीज कितने होए 184 तो 468 हो रहे हैं, 96 तो 288 हो रहे हैं, 160 तो 192 हो रहे हैं, 132 तो 156 हो रहे हैं। डिक्रीमेंट हो रहा है नहीं काउंट होएगा, डिक्रीज़ हो रहा है नहीं काउंट होएगा। तो टोटल सैक्टर्स कितने बने 4। तो ऑप्शन केड़ा बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है डी। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते क्वेश्चन है कंसीडरिंग ऑल द 3 years व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने ने तो की करांगे सब दा सम जो आप पहला नंबर कैलकुलेट कर चुके हैं 156 प्लस 180 प्लस 88 ये कितना आएगा 424। तो सिंपल ग्राफ्स के उपर क्वेश्चन सीगा। सो क्वेश्चन कहता सीगा ग्राफ्स के उपर एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के कंसैप्ट यूज़ होने सीगे इत्थे, या सिंपल वर्डिंग आप की बोल सकते हैं कि अलजैबरा बेस्ड ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन का क्वेश्चन सीगा। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द नंबर ऑफ वुमेन इन डिफरेंट कैटेगरीज हु हैड बेबीज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अ सिटी लास्ट ईयर। सो डाटा गिवन है जो अपने कोल क्वेश्चन नंबर है 73 तो 76। डाटा नूं पहला आप रिप्रजेंट करिए सिंपल वर्डिंग अपने कोल न्यूमेरिकल वैल्यू 20 तो 24 450, 25 तो 29 350, 30 तो 34 150 तो 35 तो 40 50 नंबर डाटा गिवन है। क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उपर है वट इज़ द परसेंटेज ऑफ वूमैन एज्ड बिटवीन 25 to 34। सो आप परसेंटेज देखनी है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वूमैन फाइंड करांगे 25 to 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ टोटल ਨਾਲ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ इक्वल है 500 upon 1000 into 100 that is equals to
50%। सो ये ऑप्शन अपने को बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते क्वेश्चन नंबर 74 है। इन अ ग्रुप ऑफ वूमेन एज्ड 25 to 34, 25% वर फ्रॉम द ग्रुप एज 27 to 29. What is the number of women aged 27 years or above who had babies in that hospital last year? So 27 years और above की गल कर रहे हैं। इन्होंने बोलता कि जेडे 25 to 34 वूमेन ने दैट इज़ 500, उन्हां विचों 25% किहड़ियां ने जिन्हां दी एज 27 to 29 है। सो 25% का मतलब कितना आ जाएगा? 25% ऑफ 500 दैट इज़ 125। सो 125 वूमेन दी एज 27 to 29 है, तो टोटल किन्ने होंगे 27 और अबव का मतलब 27 तो 40 तक, क्योंकि अपन को डाटा 40 ईयर्स तक अवेलेबल है। सो इनकी कैलकुलेशन करांगे तो 125 प्लस 150 प्लस 50 दैट इज़ 325। सो ये ऑप्शन मेरे को बनेगा ऑप्शन डी। बड़े ही सिंपल जे क्वेश्चन आए हुए ने पाई चार्ट ग्राफ के उपर, तुम दे सकते हो सिंपल एडिशन मल्टीप्लीकेशन ही है, परसेंटेज कैलकुलेट करी जाओ तो ऑप्शन टिक करके आंसर तुहाडा सही आएगा। अगला क्वेश्चन है इन दी ग्रुप वूमेन एज्ड 30 to 34, 60% वर एज्ड 30। सो 30 to 34 दी एज विचों 60% जिहड़ियां वूमेन ने उन्हां दी एज कितनी है 30। 60% ऑफ किन्ने होएगा 150 के इक्वल, क्योंकि 30 to 34 दे विच कितनियां वूमेन ने अपने को 150। तो उन्हां 60% की एज कितनी है 30। सो इन्हां दी एज 30 है, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 90। सो मतलब 31 तो लेके 34 तक कितनियां होणगियां दैट इज़ 60। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, पूछा वट परसेंटेज ऑफ वूमेन वाज एज्ड 31 और अबव। सो 31 और अबव का मतलब कितों तक गल कर रहे हैं 40 ईयर्स तक। सो 60 प्लस 50 दैट इज़ 110। सो परसेंटेज कैलकुलेट करांगे तो कितनी आ जाएगी 11%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए ने इस टॉपिक दे। सो अगला क्वेश्चन तो स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 76। 80% ऑफ फॉर एज ग्रुप 20 to 24, 60% फॉर एज ग्रुप 25 to 29, 30% फॉर एज ग्रुप 30 to 34, 2% फॉर एज ग्रुप 35 to 40. These many are women who gave birth in the hospital last year. The percentage of women who had their first child percentage given है in the whole cohort. वट परसेंटेज ऑफ वूमेन हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो सिंपल 80% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे को जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग 80% टोटल कितना है मेरे को 450, तो उनके अकॉर्डिंगली वैल्यू आएगी 360। सिमिलरली 60% की वैल्यू कट लो, 30% की वैल्यू कट लो, 2% की वैल्यू कट लो। सो 60% ऑफ 350, तो इनकी वैल्यू मेरे को आएगी 350 ऑफ 60% 210। सिमिलरली 30% ऑफ 150 45, तो इनकी वैल्यू आएगी 2% ऑफ 50 दैट इज़ 1 ओनली। हुण उन्होंने परसेंटेज पूछी है, मतलब सारिਆਂ ਦਾ परसेंटेज सारिਆਂ ਦਾ सम 1000 ਸੀਗਾ, इनकी वैल्यू कितनी आएगी 616। सो परसेंटेज पूछी है तो अगेन 616 टोटल जिन्नी वैल्यू है उन्हें डिवाइड कर दो तो परसेंटेज आ जाएगी 61.6। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सीगे इस टॉपिक के बेस्ड। सो सिंपल की है कि ग्राफ्स के उपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरली तुहाडे कोल या तो मल्टीप्लीकेशन के उपर पूछ रहे हैं या परसेंटेज कैलकुलेशन के उपर पूछ रहे हैं, फिर फाइनली एडिशन सबट्रैक्शन का करना ही पऊगा जो भी आप परसेंटेज कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पे द फॉलोइंग बार ग्राफ डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द लास्ट 6 years ऑन ऑल वर्क डेज। द परमानेंट वर्कर्स वर्क 10 hours while the temporary workers work 6 hours. 1 year has 300 work days. Annual work hours for a person for a year is defined as the total number of hours put in by that person that year. So similarly the annual work hours for the workforce is defined as the total number of hours of work put in together by all the people in the workforce that year. So simple question है paragraph type ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड 77 to 80। सो पहला की गिवन है कि जिहड़ा परमानेंट वर्कर है उन्होंने इन्होंने ग्राफ्स के उपर
ब्लैक ग्राफ, होरिजोनटल ग्राफ, वर्टिकल ग्राफ इस तरह लाइन रिप्रजेंट करके ड्रॉ किया है। परमानेंट वर्कर्स का नंबर दसिया है 2013 तो लैके 2018 तक। सिमिलरली टैंपरेरी नू सिंपल वाइट या जे आप कह दिए कि ब्लैंक लीव करके ही रिप्रजेंट किया है, तो उन्होंने डाटा गिवन है 2013 तो लैके 2018 तक। फिर अगर इन्होंने वर्डिंग की यूज़ की है कि परमानेंट वर्कर 10 आवर्स डेली वर्क कर सकता है, टैंपरेरी वर्कर 6 आवर्स डेली वर्क कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ डेज किन्ने ने अपने को 300 ये पर डे की गल कर रहे हैं, ये भी पर डे की गल कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज 300। सो क्वेश्चन थोड़ा जूम करके देखने की जरूरत है, या तुहानू ग्राफ में थोड़ा अपने अल पूरी निगाह लगा के देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इतने एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता चल रही हैं कि ग्राफ जो 2013 का ग्राफ देखिए कि ये 300 के उपर गल कर रहा है, कितना उपर गल कर रहा है 310 या 320। सिमिलरली परमानेंट वर्कर्स लिए 310 या 320, टैंपरेरी वर्कर्स लिए 210 या 200 बन रहा है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। बट क्वेश्चन बहुत सिंपल सीगा, सिर्फ एक बार ग्राफ में अंडरस्टैंड करने तो बाद। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 77, विच ईयर डिड दी कंपनी एम्प्लॉय द मिनिमम नंबर ऑफ टैंपरेरी एम्प्लॉयज़। मिनिमम नंबर ऑफ टैंपरेरी एम्प्लॉयज़ नंबर पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहे। सो मिनिमम नंबर ऑफ टैंपरेरी एम्प्लॉयज़ तुसी ग्राफ में देख सकते हो। 2014 का ग्राफ आपको रिप्रजेंट कर रहा है कि टैंपरेरी एम्प्लॉयज़ उदों मिनिमम सीगे। सो ये ऑप्शन बन रहा है बी। थोड़ा सिर्फ ध्यान नाल निगाह लगा के इत्थे देखने की जरूरत है, कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तुसी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78, विच ईयर डिड दी कंपनी एम्प्लॉय दी मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैंपरेरी एम्प्लॉयज़। हुण इत्थे परसेंटेज पूछी गई है, तो परसेंटेज जो कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज की होएगा टैंपरेरी वर्कर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100%। इनकी कैलकुलेशन आपको करनी पएगी। इनकी कैलकुलेशन आप करके देखांगे तो ये आंसर मिनिमम आएगा 2018 ली, जो कि ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, विच ईयर डिड दी कंपनीज वर्कफोर्स पुट इन दी मैक्सिमम एनुअल वर्क आवर। वर्कफोर्स की गल कर रहे हैं, ना कि दो टाइप उत्ते गल कर रहे थे। एनुअल वर्क आवर फॉर परसन, एनुअल वर्क आवर फॉर परसन। तो एनुअल वर्क आवर फॉर परसन कितों आ जाएगा, 300 डेज ने 3 घंटे डेली वर्क कर रहा है तो ये 3000 आ जाएगा। इन्हों ली 3000, इन्हों ली 1800 घंटे, ठीक है। बट इन्होंने वर्क फोर्स की गल की है, परसन की गल नहीं की। सो टोटल नंबर ऑफ एनुअल वर्क आवर्स फॉर वर्कफोर्स की होएगा। वर्कफोर्स लिए इन्होंने डेफिनेशन जो बोली है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स पुट इन टुगैदर बाय ऑल द पीपल इन दैट ईयर। तो मतलब इन्हों का टोटल सम दैट इज़ 4800 आवर्स। ये सिंपल एक वर्कर की गल कर रहे हैं फॉर 1 परमानेंट तो 1 टैंपरेरी। हुण टोटल नंबर ऑफ परमानेंट तो टैंपरेरी आप निकालांगे। तो इत्थे इन्होंने क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ईयर डिड दी कंपनीज वर्कफोर्स पुट इन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम एनुअल वर्क आवर्स, वर्कफोर्स पुट इन मैक्सिमम एनुअल वर्क आवर्स। सो सब तो पहला ये देखिए कि परमानेंट वर्कर सब तो ज़्यादा मैक्सिमम केस विच ने, तो ये आपको मिल रहा 2017 दे विच, क्योंकि जिथे परमानेंट वर्कर्स मैक्सिमम होणगे सब तो ज़्यादा वर्क तो परमानेंट वर्कर्स ने ही करना है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन देख के ही हो रहा सारा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन सी जो सी सैट एग्जाम का, which year did the company's permanent workers contribute the minimum percentage of total annual work hours of the entire workforce। देखो बड़ा ध्यान नाल क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। विच ईयर डिड दी कंपनीज परमानेंट वर्कर्स की गल कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट मिनिमम परसेंटेज टू दी एनुअल वर्क आवर्स ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स। परमानेंट वर्कर्स ने मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो इहदे लई आपां फिर तो ग्राफ चैक करते हैं कि परमानेंट वर्क आवर्स किहड़े टाइम में मिनिमम सीगे एज कंपैरिजन टू टैंपरेरी। तो वह अपने को ग्राफ आ रहा है 2015 का। सो ऑप्शन ये अपने को बनया 2015 सी। सिमिलरली 79 का भी सी। सो ये सी अपने को PPSC सी सैट एप्टीट्यूड पार्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर।
ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ऑफिशियल ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਸ਼ਨਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।